थाना चुंगी नाका के पास, कोटा रोड, देवपुरा, बूंदी। व्यापार महासंघ का विशाल शपथ ग्रहण समारोह निजी रिसोर्ट में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, वरिष्ठ अतिथि बूंदी विधायक अशोक डोगरा, नगर परिषद सभापति मधु नुवाल तथा पूर्व महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शर्मा थे। व्यापार महासंघ द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। सत्ता लोकसभा अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत की तथा सभी व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलवाई। मंच पर बूंदी शहर में अच्छे कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट करके पारितोषित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने व्यापार महासंघ को भरोसा दिलाया कि वह बूंदी के लिए हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। महासंघ के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच पधार चुके हैं। हम सभी व्यापार संघ की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्थापित करने वाले यूक्रेन युद्ध चल रहा है कि सकुशल देश में वापसी हेतु आपने ही हेल्पलाइन नंबर चालू की है और हर संभव सहायता आप कर रहे हैं। लोकतांत्रिक भारत के लिए बहुत ही अद्भुत है। आपके टायरलेस एफर्ट्स ने हाउस में फ्री एंड फेयर डिबेट्स और डिस्कशन के द्वारा संसदीय लोकतंत्र में कार्यक्रम के सलाहकार व्यापार महासंघ के मोजी नुवाल को ही याद किया जाता है। आप सभी के समक्ष छोटे छोटे नन्हे बच्चों की एक टीम रोटरेक्ट क्लब के पदाधिकारी आज के मुख्य अतिथि साहब का स्वागत करने के लिए मंच पर स्वागत के ही इस क्रम में आज हमारे बीच में विशिष्ट पेट्रोल पंप से और माधव प्रसाद विजयवर्गीय आप सभी मंच पर आए। हमारे बीच मंच पर विराजित नगर परिषद सभापति मधु जी नुवाल आपका फूल मालाओं से स्वागत करने के लिए मंच पर आए और श्रीमती मधु जी नुवाल नगर परिषद सभापति और बूंदी के ऊपर बहुत रहा है, स्वागत करें। हमारे बीच कोटा से व्यापार महासंघ के महामंत्री श्रीमान अशोक जी माहेश्वरी साहब आज मंचासीन है, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सभी के बीच में है। आज हमारे सभी व्यापार महासंघ के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष एवं सचिव एक विशाल सी माला लेकर विशाल सी पद पर बैठे हुए मंचासीन हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का 51 किलो की माला के साथ में, तो जोरदार तालियों के साथ में आपका ये स्वागत। सदस्य ओम कुमावत, गौरव व्यास जी, राम स्वरूप राठौर, भवानी सिंह जी, नितिन गौतम एवं विजय सिंह जी, आप जन जन के लाडले लोकसभा स्पीकर श्रीमान ओम कृष्ण जी बिरला नाम बोल दें। पद
ईश्वर की साक्षी मान शपथ लेता हूं कि अपने पद की मर्यादा, मान व गरिमा बनाए रखूंगा और समाज के संविधान के अनुरूप समाज के हित में पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। साथ ही ये भी शपथ लेता हूं कि अपने पद की गोपनीयता को अक्षुण्ण बनाकर रखूंगा। सबको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नवगठित व्यापार महासंघ के सभी पदार्थ मुद्दों को व्यापार महासंघ के बैनर तले बूंदी के विकास की बात वो कहेंगे। और आज के इस शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात में जी व्यास, आपका भी अभिनंदन महासंघ इस मंच पर करना चाहता है। इसी क्रम में ब्लड बैंक से सराहनीय सेवा के लिए श्री गुरुप्रीत सिंह जी आनंद साहब, आपका भी महासंघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। स्वागत के इस क्रम में इस महासंघ के द्वारा किया जाएगा। आप साझा करके बहुत ही चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लोकप्रिय डॉक्टर आदरणीय श्री डॉक्टर मधुसूदन जी साहब शर्मा के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। बूंदी का नाम आपने स्वागत के इस क्रम में ही श्री प्रद्युमन जी गोयल, डॉक्टर प्रद्युमन जी गोयल, आपने भी कोरोना काल में विशिष्ट सेवाएं यहाँ पर दी। व्यवस्था भारतीय संघ के माध्यम से भी की गई थी। ऐसे आप भी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए महासंघ की ओर से सम्मानित करने के क्रम में आपको सादर आमंत्रित करते हैं। 4 पुस्तकों का में ही कोरोना काल में अपने बहुत ही लोग अपने परिवार के साथ भी रोटरी मुक्तिधाम की समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री केसी वर्मा साहब, आपने अपने अथक प्रयासों से निरंतर प्रमोद जी बाकलीवाल साहब, एस्ट्रोलॉजी, कम उम्र में से बालक भाई सारांश माहेश्वरी, जिसने अपनी प्रतिभा से गोल्डन बुक ऑफ बॉडी, युक्ति शर्मा, आपका भी अभिनंदन या मंच अपने इस माध्यम से करना चाहता है। आज की तारीख में योगा बड़ा प्रचलित हुआ है। योगा के क्षेत्र में हमारे बीच में विराजमान है श्री दीपक जी गुजर, आपने बड़ा ही सराहनीय रूप में सराहनीय कार्य करने के लिए यहाँ पर मंच के माध्यम से डॉक्टर कपिल सांडिलिया साहब अभिनंदन करना चाहता है। जिन मंडलों ने, जिन समाजों ने सहयोग किया, उन्हीं की क्रम में संत निरंकारी मंडल ने भी इस समाज में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका ही इनको भी माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें और सराहनीय सहयोग बूंदी की इस तरह को दिया। इसके लिए महासंघ की ओर से आप सभी पूरा मैसूर समाज, इस मैसूर समाज के लिए इस पद पर आना एक बड़ा सौभाग्य की बात है, जिसके लिए शायद बहुत पहला ये अवसर होगा मैसूर समाज में तो कोई व्यक्ति इस पद पर पहुंचा हो। इसके लिए हम सारा मैसूर समाज गौरवान्वित है, पूरी बूंदी और बूंदी के नागरिक इसके लिए गौरवान्वित है। हम बूंदी की जनता आपसे ये उम्मीद करते हैं, इतने बड़े पद पर बैठकर आप अनेक व्यापारियों से, अनेक उद्योगपतियों से मिलते हैं। बूंदी जो कि कोटा से पहले का जिला बना था और बूंदी अभी तक पिछड़ा हुआ है, अब आप इस पद पर आए हैं और मैं ये चाहती हूँ बूंदी की जनता की ओर से कि बूंदी का सर्वांगीण विकास हो, बूंदी का अनेक उद्योग खुले। यहाँ पर आज तक कोई इतना बड़ा उद्योग नहीं है कि बूंदी की जनता को रोजगार मिल सके। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि बूंदी में उद्योग की आप 2-4 ऐसे उद्योग लाएं ताकि बूंदी का भी विकास हो। मैं आपसे ये उम्मीद भी करती हूँ। आप यहाँ पर पहले पधारे थे, आपने एक सामुदायिक भवन की हमसे चर्चा करी थी, नगर परिषद ने जमीन भी बताई थी, अभी भी खादी ग्राम उद्यान में जमीन है, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ जल्दी उसका सैंक्शन होगा। आपने फ्लड लाइटों के लिए बोला था कि बूंदी एक पर्यटन नगरी है, इसमें हम फ्लड लाइटें लगाएंगे, तो वो फ्लड लाइट भी लगाई जाएगी। जैसे कोटा का विकास धारीवाल जी कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप बूंदी के विकास में भी पूरी गंगा बहा दें
ताकि बूंदी का नाम भी आपके नाम से जाना जाए। करी थी नवल सागर, जो कि हमने लिया है, 9 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन जेठ सागर जो इतनी बड़ी जगह है बूंदी की, उसमें अगर हम पर्यटन दृष्टि से, क्योंकि बूंदी एक पर्यटन नगरी है, और पर्यटन की दृष्टि से अगर हम जेठ सागर को लें, उसकी झील की सफाई, उसमें आप फुव्वारे लगाओ, उसमें एक जो पहाड़ है सामने, उसको अगर आप फ्लावर ऑफ वैली बनाए और उस पहाड़ के सहारे एक ट्रैक बनाते हैं, तो यहाँ पर आने वालों के लिए एक पॉइंट होगा देखने के लिए। तो आप अगर उसे लें तो ये हमने इसको झील संरक्षण में भी ले रखा है और प्रस्ताव बनाकर माननीय अपने विधायक जी ने भी भेज रखा है। ये अगर हम इसको करवाते हैं तो एक बूंदी के लिए बहुत अच्छा काम होगा। और बाकी मैं यहाँ की जो कलेक्टर महोदय है वो भी बूंदी के विकास में हमारा पूरा सहयोग कर रही है। आज इस कार्यक्रम में व्यापार संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और सभी पदाधिकारियों ने शपथ लिए, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमें राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना है, हमें देखना है कि इसका किस तरीके से विकास हो सकता है, किस दिशा में विकास हो सकता है, तो यहाँ समृद्धि आए, खुशहाली आए, विकास के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। निश्चित रूप से बूंदी को 2 हिस्सों के अंदर हमें विकास की योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि बूंदी का बहुत बड़ा इलाका एग्रीकल्चरल बेस है, कृषि आधारित है। तो किस तरीके से कृषि आधारित इंडस्ट्री लगे। मैं पिछली बार जब दिल्ली में मैंने बासमती चावल जितना एक्सपोर्ट होगा उतना ही बेहतर किसानों को उसकी कीमत मिलेगी, और इसके लिए मेरा बहुत प्रयास रहता है कि जितने भी एक्सपोर्टर हैं, मैंने उस एक्सपोर्टरों को, कुछ एक्सपोर्टरों को पिछली बार बुलाया था, कुछ इस बार पार्लियामेंट सेशन में बुलाऊंगा, कि किस तरीके से बूंदी के चावल को अधिकतम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ देशों के प्रतिबंध के कारण जो एक्सपोर्ट वाला देश है, वहाँ कुछ परेशानी, उसका भी समाधान निकाला जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि बूंदी में चावल हो, यह एक बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले समय के अंदर, कि यहाँ मटर, भिंडी, ऐसी सब्जियों का काफी बड़ा सेक्टर डेवलप हो सकता है। और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी यहाँ की सब्जी देश में भी जाए, एक्सपोर्ट भी हो, उस दिशा के अंदर व्यापक कार्य योजना बनाई जाए, ताकि किसान की जब भी आमदनी बढ़ती है और समृद्धि आती है किसान की आमदनी बढ़ने से। मैंने कोरोना के वैश्विक महामारी के संकट के उस समय अगर किसी ने बचाया तो किसानों ने बचाया। गांव का नौजवान शहर में नौकरी करता था, 20,000, 25,000, 50,000, वो जब नौकरी छूट गया तो सीधा आकर गांव में रुका और 2 टाइम की रोटी का इंतजाम किया। और पूरे देश में देख लो कि हमारे आर्थिक तंत्र को अगर मजबूत रखने का काम किया तो वह देश के किसानों ने किया, गांव ने किया। इसलिए गांव का विकास हो, गांव के अंदर किसानों का विकास हो, इस दृष्टि से निश्चित रूप से हर जनप्रतिनिधि करता है, मेरी ज्यादा जिम्मेदारी है कि मैं उसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाऊं। ज्ञापन में कई सारे पर्यटन का विषय भी दिया है, सभापति जी ने भी चर्चा की है, पसाड लाइट की चर्चा की है, जेठ सागर तालाब की चर्चा की है। मैं चाहूंगा कि सभापति जी प्रस्ताव बनाकर भेजें, क्योंकि पसाड लाइट का खर्चा तो नगर परिषद को देना पड़ेगा। पिछली बार पसाड लाइट वाले आए तो उन्होंने कहा खर्चा कौन देगा, तो नगर परिषद ने कहा कि हम खर्चा नहीं दे सकते, लाइट का खर्चा तो नगर परिषद को देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि बूंदी के अंदर कोटा का व्यक्ति भी रात को बूंदी को देखने आए, इसलिए मैंने इसका एक व्यापक कार्य योजना बनाया है।
नगर परिषद का प्लान बनाकर भेजेगी, क्योंकि केंद्र कोई भी काम डायरेक्ट नहीं करता। राज्य सरकार या स्वायत्त संस्थाएं जो प्रस्ताव बनाकर भेजती है, उस प्रस्ताव को स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप जो भी प्रस्ताव बनाकर भेजेंगी और केंद्र से जो भी पैसे की आवश्यकता होगी, आप निश्चित मानिए धन की कोई कमी नहीं आएगी। हम विचार करते रहते हैं कि कैसे बूंदी में विकास हो, किस एजेंसी से विकास हो। अभी ऐसे पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में था कि खेल संकुल का विकास होना चाहिए। अब खेल संकुल का विकास का इतना पैसा कहां से आए? उसका निकाला कि प्रधानमंत्री जन विकास एक योजना है, तो खेल संकुल में जो भी हो सकता है। अभी 20 करोड़ रुपए लगाए हैं और आवश्यकता होगी तो और लगाएंगे। मैंने पिछली बार डोगरा साहब से कहा था, आपसे भी कहा था कि बेहतरीन सामुदायिक भवन बनाना चाहता हूं मैं, ताकि एक अच्छा सामुदायिक भवन हो जिसमें कमरे हो, हॉल हो, ताकि शादी विवाह के लिए काम आए। अभी राज्य सरकार ने ऐसे टाउन हॉल की घोषणा की है। अगर आप जबन उपलब्ध करा देंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे जहां पर लोग शादी विवाह कर सके। व्यापारी बंधुओं के धन्यवाद के लिए मैं इस महासंघ के सचिव जसविंदर सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि वो पधारें और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। एसके मार्ट, एक कंप्लीट स्टोर टू फुलफिल योर नीड। एसके मार्ट जो लाया है बूंदी में एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत का हर सामान। एसके मार्ट, पुराना चुंगी नाका के पास, कोटा रोड, देवपुरा, बूंदी। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास।